सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और हमने रूल्स देख लिए थे। कुछ 4 या 5 रूल हमने पिछली वीडियोस में देखे थे। उसके आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए एग्जाम में, वो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और पसंद तो आनी ही चाहिए क्योंकि आपको ये रूल बहुत ज़्यादा आगे जाके हेल्प करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से आज के। तो अगर हम देखें तो आज का जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि जब भी आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स लिखे हुए दिख जाए, कौन कौन से वर्ड, ये वर्ड है एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नथिंग एटसेट्रा, ये वाले जो वर्ड अगर आपको सेंटेंस में लिखे हुए दिख जाए तो ध्यान रखना इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वर्ड एक बार और रिपीट करते हैं? एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग। ये सारे वर्ड्स के आगे और भी इस टाइप के वर्ड्स अगर दिखें तो उनके आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको याद रखना है, मेजर यहीं से काम बन जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रख लो कि जब भी ये वर्ड आएगा सेंटेंस में, इसके आगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? एवरी वन वॉज रिवॉर्डेड, लिखा है एवरी वन वॉज रिवॉर्डेड, दैट मीन्स हर एक को रिवॉर्ड किया गया था। क्लियर है? तो वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ एवरीवन वर कभी नहीं आएगा। एवरीवन वर रिवॉर्डेड लिखा रहेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नथिंग वॉज लॉस्ट, कुछ भी नहीं खोया था, ठीक है। नथिंग वॉज लॉस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग इज़ लॉस्ट भी बोलेंगे तो वो भी करेक्ट है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर वर होता है यहाँ पे तो गलत हो जाता, आर होता तो भी गलत हो जाता। ऐसे ही नोबडी नोज द फैक्ट, तो नोबडी नोज द फैक्ट, तो यहाँ पे देखो नो जो है वो आप, नो का मतलब क्या होता है? जानना, और वो क्या है? प्लूरल वर्ब होती है। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? SES लगा के। तो नोबडी नोज कर दिया, नोज का मतलब भी जानना होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर लगाइए वर्ब, तो ये सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को SES लगाते हैं ना, हमने आपको बताया था। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हमने देखा भी था। अच्छा, एक बच्चे ने, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ये टॉपिक था हमारा डिटर्मिनर, तब एक बच्चे का कमेंट आया था, एक कोई मेरा दोस्त है उसका कमेंट आया था, मैं नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन उनका कमेंट आया था और ये यहाँ पे ये रूल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला भी था कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, तब आप देखिएगा। तो ये वो रूल है जहाँ पे उनको ये कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पे हमने इसके बाद सिंगुलर लगाया, यहाँ प्लूरल क्यों लगाया, वर्ब और नाउन, तो उसमें कन्फ्यूज़न था। ये रूल आपको पूरा क्लियर कर देगा, इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी आपके पास में सेंटेंस में इस टाइप का डिटर्मिनर को यूज़ हो, यानी कि फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज़ हो सेंटेंस में, जब भी फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज़ हो, तो इसके साथ में हमेशा, इसके बाद फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, जैसे कि प्लूरल नाउन अगर देखें तो स्टूडेंट है, जैसे मैंने बोला अ फ्यू स्टूडेंट आर पास, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो सकता है गलत है, हो सकता है क्या? गलत ही है। फ्यू स्टूडेंट आर पास्ट बोला मैंने, तो ये सेंटेंस गलत है, मैंने स्टूडेंट बोला, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो क्या होगा? फ्यू स्टूडेंट्स आर पास्ट। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, तो फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया और आर प्लूरल वर्ब हो गई और पास्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, है ना। अगर फ्यू स्टूडेंट्स इस पास लगा दिया तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए इनके बाद में। क्लियर है? अब जरा देखिए, अगर इनकी जगह डिटर्मिनर यूज़ किया जाए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल मेरे दोस्त अगर यूज़ हो तो इनके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं। इसके आगे लिख लेना प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब लगेगी, ठीक है। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के आगे आपका हमेशा इनका अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन लाइक मनी हो गया, मिल्क हो गया, इसके बाद में और वाटर हो गया, ऐसा, ये अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बाद हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्त? अनकाउंटेबल नाउन आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आए तो उसके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है और सिंगुलर वर्ब ऑलवेज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखें तो अ फ्यू बॉयज़ हैव कम, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है क्योंकि अ फ्यू लिखा हुआ है, फिर प्लूरल नाउन आना चाहिए, बॉयज़ आया और प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो हैज़ आया, सॉरी हैव आया, हैज़ नहीं आया। अगर हैज़ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हैज़ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये सही है।
अगर यहाँ पे द फ्यू अ फ्यू बॉय लिख दिया सिर्फ, तब भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन आना चाहिए और प्लूरल ही वर्ब आना चाहिए। अब बता दिया अब क्या है, ठीक है। अब देखो अ लिटिल, अब लिटिल की अगर बात करें तो लिटिल में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन और उसके आगे सिंगुलर वर्ब चिपकी हुई। तो देखो अ लिटिल, फिर अनकाउंटेबल नाउन मनी हो गया, तो अ लिटिल मनी, अनकाउंटेबल नाउन वॉज स्पेंट, वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आपका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। नेक्स्ट लगा दो जरा। अब देखते हैं अगला रूल, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। अब देखो, अगर कोई दो सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर कंजक्शन से जुड़े हों, अगर कोई दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों, यानी कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड, लाइक, एक्सेप्ट, अकम्पेंड बाय और हैंडेड बाय, ये कुछ वर्ड है। वैसे ये अकम्पेंड बाय और हैंडेड बाय तो बहुत कम आता है, ऐसा नहीं पूछा जाता। उसके बाद में लेड बाय हो गया, उसके बाद में गवर्न बाय हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इसमें से आपको मेन वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे एज वेल एज याद रखना है, विथ याद रखना है, टुगेदर विथ याद रखना है, अलॉन्ग विथ रखना है, इन एडिशन टू आप याद रख सकते हैं, रादर देन रख सकते हैं, एंड और नॉट याद रखना है। इतने तो आपको याद रखना ही है। और उसके बाद में बिसाइड, लाइक और एक्सेप्ट, इतने कुछ वर्ड। आप चाहें तो पूरे ही वर्ड याद रखो, मैं तो बोलता हूँ पूरे याद रखो। तो आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, अगर दो सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर वर्ड से जुड़े हों, बस ये वर्ड ध्यान रखना, अगर दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर वर्ड से जुड़े हुए हो, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। पहला वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। तो कौन कौन से आपके पास में कंजक्शन एक बार और देख लो। एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, इन एडिशन टू हो गया, रादर देन हो गया, एंड नॉट हो गया, बिसाइड्स हो गया, उसके बाद में लाइक, एक्सेप्ट, अकम्पेंड बाय, हैंडेड बाय, गवर्न बाय, लेड बाय, एट्सेट्रा। इन वर्ड्स के से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जो आपकी वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी होगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे या तो फ्रेंड्स लिखा है सर, और फ्रेंड्स के बाद में आपने इस क्यों लगा दिया, तो मैंने आपसे बोला कि ये एज वेल एज से भी तो जुड़ा हुआ है। एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो जो सब वर्ब लगती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो पहला सब्जेक्ट सचिन है, तो सचिन एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज लगाया। बोलो बात समझ में आई? तो आपको बिल्कुल आ गई होगी। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, सिर्फ वर्ब को चिपकाना है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी एक कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बोला था दोस्त मेरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ पढ़ाऊँगा सब कुछ 100%, आपको दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। बस इसके बाद देखो अपन पेपर भी लाइव लगा के देखेंगे, आप बोलोगे तो आके प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल तरीके से, धमाकेदार तरीके से। बहुत जल्दी करने वाले हैं सब कुछ, है ना। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब देखो अगला देखते हैं, अनवर एंड नॉट यू हैज़ डन इट। अनवर एंड नॉट यू, तो अब यहाँ पे देखो एंड नॉट आया, तो मैंने बताया था एंड नॉट होता है, ये देखो यहाँ लगा हुआ है एंड नॉट। तो एंड नॉट से दो बंदे जुड़े हुए हैं, कौन? एक तो अनवर एंड नॉट और यू, तो अनवर और तुम, ठीक है। तो अनवर एंड नॉट यू हैज़ डन इट। अब ये हैज़ अनवर के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि अनवर पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है जब इनसे जुड़ा हुआ रहता है मामला। तो क्लियर है? तो यहाँ पे हैज़ आया। फिर देखें, द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। तो द टीचर फिर विथ जुड़ा हुआ है ना। तो विथ से जुड़ा हुआ है टीचर किसके साथ? ऑल हिज स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लेकिन आया क्या? वॉज आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ विथ लगा हुआ है और यहाँ टीचर के अकॉर्डिंग हमने वॉज लिया। टीचर सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर वर्ब ली। तो सिंगुलर वर्ब जो होती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है? चिपकानी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अगर हम आगे की बात करें तो ये इसमें नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी एज वेल एज हर पेरेंट्स हैज़ कम। अब देखो शी, वापस से शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, भले ही पेरेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैव नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो, अभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट, जैसा अभी अपन रूल देखा उसका जस्ट अपोजिट रूल, क्या? कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इन कंजक्शन से जुड़े हों, जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन मेजर कंजक्शन याद रखना, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जब भी कोई दो वर्ड या दो सब्जेक्ट, जब भी कोई दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तब हमेशा जो वर्ब प्रयोग की जाती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है। जो सब्जेक्ट पास में होता है
उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। किसके पास में? वर्ब जहाँ प्रयोग हो रही, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। जरा एग्जाम्पल से समझिए इस चीज़ को कि आइदर यू और ही इज़ टू गो। अब देखो आइदर लिखा है, आइदर और का कंजक्शन है, आइदर और बीच में यू फंसा हुआ है, ये देखो आइदर और नाइदर नॉर, है ना। ये बीच में डैश डैश इसीलिए लगा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो आइदर यू और ही इज़ टू गो, तो मैंने बोला जब भी आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाए तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा दो मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके पास में क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो ही के लिए सिंगुलर वर्ब इज लगेगी, ठीक है। यहाँ कभी भी आर मत कर देना तुम ही के लिए, ठीक है। अब देखो नाइदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स हैव कम, देखो अब देखो नाइदर द पेरेंट्स नॉर द सन, अब देखो यहाँ पेरेंट्स आया प्लूरल, लेकिन नॉर द सन्स, सन्स क्या आया, सन्स भी प्लूरल है, तो ये सन्स के अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ है मेरे दोस्त, क्लियर है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली लगा हुआ है। अच्छा ये ध्यान रखना पेरेंट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है ना, पहले भी एक बार पूछा था। नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब देखो बट ऑल्सो लिखा है फिर स्टूडेंट्स लिखा, तो स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नाउन तो ऐसा, अब देखो अगला रूल क्या होता है, बहुत मज़ेदार है, उल्टे उल्टे रूल मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया कि एक रूल ऐसा और उसका अपोजिट ही सीधे आपको यहाँ मिल जाए, ठीक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बस एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, इंग्लिश में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से देखो कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जो दिखने में हमको ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, वो एक ही चीज़ का अर्थ प्रकट करते हैं, सिंगल चीज़ को बताते हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला, वापस से रिपीट करता हूँ, कुछ नाउन मेरे दोस्त ऐसे लगते हैं जो कि प्लूरल, दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल है, लेकिन होते सिंगुलर है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नाउन कैसा होगा, वो नाउन क्या क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फिजिक्स, मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स, सब में ऐसा लगा हुआ, आपको ऐसा लगा प्लूरल है, पर वो सिंगल सब्जेक्ट को बता रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है, ऐसे नाउन है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। तो इस टाइप के नाउन प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, तो उनके साथ में लगेगी क्या, सिंगुलर वर्ब लगेगी। जरा देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स के लिए इज़ लगाया, आर नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल को बता रहा है। तो ये तो बड़ा छोटा सा रूल है, इसके लिए एक ही एग्जाम्पल लेके मैंने खत्म कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना कहानी में ट्विस्ट, इसका उल्टा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखते हैं प्लूरल है लेकिन होते, जो कि दिखते क्या है, सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, ये उल्टा रूल है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो कि दिखते क्या है, सिंगुलर, लेकिन होते हैं प्लूरल, दिखते हैं सिंगुलर होते हैं प्लूरल, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वापस से बताता हूँ, कुछ नाउन मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगल होते हैं लेकिन होते डबल हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि कुंवारा है लेकिन होते शादीशुदा है, समझ आ रही बात। तो वही वाला केस है यहाँ पे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल है, उनका अर्थ जो है प्लूरल में निकलता है, तो हम उसके साथ में हमेशा क्या करते हैं मेरे दोस्त, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाले कौन हैं, तो कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री एटसेट्रा, ये जो वर्ड होते हैं, कैटल हो सकता है, पीपल हो सकता है, पुलिस होता है, पिजेंट्री होता है, जेंट्री होता है एटसेट्रा, ये जो वर्ब ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, दिखेंगे आपको क्या, सिंगुलर, लेकिन होंगे प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट लगा दीजिए पेज। तो अगर देखें, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल हमने देखा सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है प्लूरल, तो इसके साथ आर लगेगा। ऐसे ही पीपल दिख रहा है आपको सिंगुलर लेकिन है प्लूरल, तो द पीपल वर फुल्ली सेटिस्फाइड विद दी सीएम, पीपल जनता जो थी वो फुल्ली सेटिस्फाइड थी किससे, सीएम से, तो यहाँ पे वर है। अभी ऐसा नहीं चल रहा है एमपी में, तो बिल्कुल नहीं हम लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, ये हो गया, अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ये वाला रूल देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन वापस से बता रहा हूँ, ये रूल में ध्यान से देखना, अदर हो तो उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। जब भी सेंटेंस में अदर का प्रयोग किया जाता है तो अदर के बाद हमेशा क्या आती है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अदर का मतलब प्लूरल आएगा, मतलब प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही अगर सेंटेंस में अनदर का प्रयोग किया गया हो तो नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है उसके बाद। तो अदर के लिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और अनदर के लिए सिंगुलर नाउन, अनदर के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ रूल, एक बार और आया है तो मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी लिया है मैंने इसको, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चन भी कहीं कुछ टाइम पूछा गया है तो मैं बता रहा हूँ। देयर आर सो मेनी अदर होटल्स देन मोरिया
इन दी सिटी। तो हमने क्या देखा, देयर आर सो मेनी अदर होटल्स। तो यहाँ पे देखो आप होटल्स है, होटल्स मैंने देखा यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, तो अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो अदर, और ये होटल था तो होटल्स कर दिया, यानी कि प्लूरल नाउन आ गया, और वर्ब इसके लिए सिंगुलर आएगी। तो देयर आर सो मेनी अदर होटल्स देन मयूरा इन दी सिटी। तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया, हालांकि देयर के साथ में आर ही लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अदर के साथ में आपने देखा क्या, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ, और प्लूरल वर्ब भी आई है ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्लियर है। अब देखो देयर इज भी होता है, ये देखो यहाँ देयर इज है, देयर आर क्यों लगाया मैंने, इसके कारण लगाया, किसके कारण, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन के कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ अदर लगा हुआ था, अदर आएगा तो वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल। तो यहाँ पे देखो ये अदर है, नाउन क्या आया, होटल्स यानी प्लूरल, और वर्ब क्या आई, आर, ये भी प्लूरल। अब देयर के साथ इस कैसे, तो देयर इज अनदर स्कूल नियर द गोलघर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देयर इज अनदर स्कूल नियर द गोलघर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे अनदर है, अनदर क्या होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ स्कूल आया, तो नाउन सिंगुलर दैट मीन्स स्कूल सिंगुलर है, होटल्स प्लूरल हो गया था, एस लगा दिया, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, स्कूल सिंगुलर वर्ब, तो देयर के बाद क्या आया, इज सिंगुलर वर्ब। तो मैंने देखो अंडरलाइन कर रखा है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये अनदर और ये अदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, थोड़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं, द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो वो पूरी जाति का बोध करवाता है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, फटाफट से वहाँ से निकल आओ, अदर अनादर से यहाँ आ जाओ, कि अगर हमारे पास में क्या है, द लगा हो आर्टिकल, और द के बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाए तुरंत, मतलब द के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी जाति को बताता है। जाति मतलब पूरे समुदाय को या पूरे ग्रुप को बताता है। जैसे मैंने बोला द पुअर, द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं उनका समूह, द रिच अमीरों का, जितने भी अमीर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। द वर्कर मतलब वर्कर का समूह। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि पूरे ग्रुप को बताता है। तो अगर ये पूरे ग्रुप का बोध करवाता है तो हमको क्या करना रहता है, इसके साथ हमेशा पूरा ग्रुप है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो इन ऐसे स्ट्रक्चर के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ये द लगा के एडजेक्टिव वाले एग्जांपल तो मैं बोल सकता हूँ, द रिच जितने भी रिच हैं, द पुअर मतलब जो गरीब जाति के हैं या फिर जो गरीब हैं, मतलब द यंग मतलब जितने जवान हैं, द ओल्ड जितने बूढ़े हैं या फिर पुराने हैं, फिर द फ्रेंच यानी कि जो भी, द फ्रेंच का मतलब जो फ्रेंच है, फ्रेंच, द इंग्लिश मतलब कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश बंदी की बात हो रही है जितने भी हैं, फ्रेंच बंदों की बात हो रही है जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर जो बोलने वाले हैं उस चीज़ को, तो वहाँ समूह की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली ये ग्रुप को बताते हैं, और सीधी सीधी बात है कि इनके साथ सीधे सीधे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, बस इतना सा रूल है। चलो भैया लगा दो ज़रा एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो द रिच हेट द पुअर, तो यहाँ पे लिखा है द रिच हेट द पुअर, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, तो ठीक है। द रिच हेट द पुअर, तो हेट क्या है, क्या है, ये आपकी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। मैंने बोला इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो रिच है, तो आप भले ही देखोगे कि रिच यहाँ पे सिंगुलर हो सकता है, लेकिन द रिच है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा, तो हेट आएगा, हेट्स नहीं आएगा कभी भी, तो हेट द पुअर। फिर द पुअर आर ऑनेस्ट, तो मैंने क्या बोला, द पुअर आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आप देखो द पुअर आया, फिर मैंने क्या किया, प्लूरल वर्ब लगाया, पुअर इज़ ऑनेस्ट नहीं किया मैंने, आर ऑनेस्ट किया, इज़ ऑनेस्ट करोगे गलत हो जाएगा, तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, यानी कि आर आएगा। क्लियर। अब ज़रा इस पे आ जाओ, आखिरी रूल आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी ध्यान से समझना। अगर आपके सेंटेंस में ऑल या सम का प्रयोग हुआ है, तो जब भी ऑल या सम आपके सेंटेंस में प्रयोग होगा, बहुत ध्यान से समझना, वापस से बोल रहा हूँ, जब भी आपके सेंटेंस में ऑल या सम का प्रयोग होगा तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऑल या सम का प्रयोग हो रहा है तो ऑल स्लैश सम, या तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि आप बोलोगे कि काउंटेबल क्या है, पेन है, पेन काउंट कर सकते हो, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन पेन की जगह पेन्स आएगा। और प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब पेन्स इज नहीं आएगा, पेन्स आर आएगा। समझ रहे हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला, पूरा सेंटेंस बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ लो। क्लियर है। तो जब भी ऑल या सम का प्रयोग किसी सेंटेंस में मेरे दोस्त किया जाएगा, तो इसके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और फिर प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, या फिर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल वर्ब आएगी, या फिर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसा, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मनी,
और सिंगुलर वर्ब तो मनी इज़, मनी आर नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? आ गई होगी? जरा एग्जाम्पल से देखो और अच्छे से आएगी। जैसे बोला सम एनिमल्स आर फेथफुल, तो सम एनिमल्स, मेरे बजाओ एनिमल को गिन सकते हैं तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो एनिमल काउंटेबल नाउन क्या होता है? प्लूरल। तो देखो लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सम देखा तो सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो एनिमल का एनिमल्स हो गया, और फिर प्लूरल ही वर्ब आएगी तो आर आ गया। तो सम एनिमल्स आर फेथफुल करेक्ट है। अगर मैं सम एनिमल आर फेथफुल कर देता गलत हो जाता। अगर मैं बोल देता सम एनिमल इज़ फेथफुल तो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सम के साथ फिर अगर आ रहा है, काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सम वाटर इज़ नीडेड, कुछ पानी जरूरी है। ठीक है, फिर ऑल वाला देखते हैं एक एग्जाम्पल, ऑल द मनी वॉज स्टोलन, चोरी हो गई। ठीक है, तो देखो ऑल दी मनी अनकाउंटेबल नाउन आया, अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो इसका स्ट्रक्चर बना के लिख लेना कि ऑल सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, और ऑल सम प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये देख के और अपने दिमाग में बैठा लेना। ऑल दी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑल दी स्टूडेंट्स है, ये काउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अभी इसके बाद में आई थिंक ये यहाँ पे हमारा मैटर इसका पूरा ख़त्म होता है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स ख़त्म होते हैं। आई होप कि मैं आपको रूल्स समझा पाया होऊंगा और आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप में परफेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी हम बहुत जल्दी कुछ करते हैं। अभी आपके पास जो भी बुक है या प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट अगर हैं तो वहाँ से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप दूसरी एग्जाम में जो आए हैं, हो सकता है आप दूसरी एग्जाम में देख लो, एसएससी में आए हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करना हमको कहीं भी करना, हमारे दिमाग में वो फंडा चले जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एसएससी में आया है तो जेल प्रेरी में नहीं आ सकता क्वेश्चन, या जेल प्रेरी में आया तो एसएससी में नहीं आ सकता, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरी बात सुनो, अगर कोई भी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में 100 के 100 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो 100 के 100 प्रश्न कठिन नहीं होते मेरे दोस्त, और 100 के 100 प्रश्न सरल भी नहीं होते। कठिन सिर्फ आएंगे तो कितने प्रश्न आएंगे? ज़्यादातर 15 से 20 प्रश्न कठिन आएंगे, बाकी 80 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बना पा रहे हैं सब। अगर ऐसा नहीं होता तो तैयारी करने का मतलब ही क्या है? जो नहीं कर रहा है वो भी बराबर है और जो कर रहा है वो भी बराबर है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि ये तो यहाँ का है, यहाँ का है, जहाँ से मिल रहा है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे हमारा काम उस पर चल रहा है। अभी मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता आपको कि सारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, पर हाँ एग्ज़ाम के पहले आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस मैं खुद ऑनलाइन आकर आपको करवा दूंगा। क्लियर? तो आई होप ये आपको पूरा मैटर क्लियर होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसके पहले कि अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो ये हमारी बहुत ज़्यादा वीडियो, कम से कम 60 वीडियो होने आई है इंग्लिश की। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इतना आपको सपोर्ट मिला और कंटिन्यूटी में वो कारवा चलता गया, और आज 60 वीडियो तक हम पहुंच पाएंगे। इसके बाद में कहीं ना कहीं 59-60 वीडियो, 60वीं या 59वीं वीडियो ये होगी। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आ रहा है और मैं भी आपके लिए जुटा हुआ हूँ, जितना कोशिश हो सकता है वो कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।